वेलकम टू अभिति क्लासेस। वीडियो आज का जो है शारीरिक शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत यूनान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम जो है होमर काल को पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं स्पार्टा काल, स्पार्टा पीरियड। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसको ये हम जानते हैं कि इसे शास्त्रीय युग के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल एज, अगर ये पूछा जाए शास्त्रीय युग के नाम से यूनान के इतिहास में कौन सा युग जाना जाता था, तो वो कौन सा युग होगा? शास्त्रीय युग स्पार्टा काल को कहते हैं। स्पार्टा काल को ही शास्त्रीय युग कहते हैं। ठीक है। इस काल में नगर व राज्यों का उदय हुआ। स्पार्टा काल में ही क्या हुआ? नगर और राज्य का उदय हुआ। इस काल में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठिन था, यानी कि जब जो है होमर काल शुरू हुआ तो उस समय बहुत एक लचीला शारीरिक शिक्षा था, लेकिन स्पार्टा काल में बहुत ही ज़्यादा कठोर नियम बना दिया गया शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए, तथा यहाँ सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल देकर सैनिक तैयार करना ही शारीरिक शिक्षा का साधन माना गया। यानी इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्पार्टा काल है, स्पार्टा काल में जो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य था वो सिर्फ सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल देकर सैनिक तैयार करना, यानी कि जितने भी युवा होते थे उनको सैनिक बनाना ही उनका मेन उद्देश्य था। कौन से काल में? स्पार्टा काल में। स्पार्टा यूरोटास नदी के किनारे स्थित था। यूरोटास नदी के किनारे, यूरोटास रिवर। स्पार्टा टास, स्पार्टा यूरोटास, टास और स्पार्टा। तो जब पूछा जाएगा यूरोटास नदी के किनारे कौन सा वो था, तो स्पार्टा। स्पार्टा काल यूरोटास नदी के किनारे स्थित था। स्पार्टा की क्रम व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को एगाग कहा जाता था। एगाग शिक्षा प्रणाली किसकी थी? स्पार्टा की। स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको एगाग कहा जाता था। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक जो थे, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली के जो संचालक थे, कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं, वो जो थे उनको हम पेडोनॉमस पेडोनॉमस कहते थे। यहाँ पे देखिए स्पार्टा है, तो स्पार्टा काल में जो है इसमें क्या हुआ कि जो भी कोऑर्डिनेटर थे, उनको संचालक जो होते थे शिक्षा प्रणाली के, उनको कहा जाता था पेडोनॉमस। स्पार्टा काल के खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टस टस टस, देखिए टा तो जरूर आ जाएगा, है ना। प्लेटेनिस्टस स्पार्टा, स्पार्टा प्लेटेनिस्टस, है ना। क्या था प्लेटेनिस्टस? खेल का मैदान था। किस काल में? स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में खेल का मैदान कौन था? प्लेटेनिस्टस। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पार्टा में बच्चों व युवाओं के जीवन के संबंध में विवरण है। क्या किया जाता था स्पार्टा काल में? बच्चों से लेकर वृद्ध तक उनका जीवन कैसे था, इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। 0 से 7 वर्ष तक वो माता का संरक्षण में रहते थे। जो बच्चा था वो 0 से 7 वर्ष, यानी कि जब वो पैदा होता था उससे 7 वर्ष तक के जो है होने तक वो माता के संरक्षण में रहता था। 7 से 12 वर्ष तक उसको बैरक में भेज दिया जाता था अनुशासन के लिए। अनुशासन सीखने के लिए उसको बैरक में भेज दिया जाता था। कब? 7 से 12 वर्ष के लिए, यानी कि बाल्यावस्था उसका अनुशासन सीखने में निकल जाता था बैरक में। जब वो बाल्यावस्था से धीरे धीरे किशोरावस्था में आता है, यानी कि 12 वर्ष के ऊपर जाता है, 12 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण, जो किशोरावस्था है उसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद 20 वर्ष के ऊपर जब बालक हो जाता था तो उसको 20 से 30 वर्ष अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे, यानी कि किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि 20 से 30 वर्ष तक जो है इनको क्या सिखाते थे? अस्त्र शस्त्र चलाना, है ना, औजार चलाना सिखाते थे। उसके बाद जब वो 30 वर्ष पूर्ण कर लेता था तब उसको शादी की अनुमति मिलती थी, यानी कि उसका जीवन जो है दूसरे के हाथों में होता था। स्पार्टा काल में जितने भी बच्चे युवा होते थे उनका जीवन अपने हाथ में नहीं होता था। उनको शादी करने की अनुमति 30 वर्ष के बाद मिलती थी। उसके बाद 7 वर्ष तक देश की सेवा करता था। ये 7 वर्ष नहीं है, ये है 60 वर्ष, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि ये जो है 60 वर्ष है, ये 60 वर्ष है। 60 वर्ष तक देश की सेवा करता था। स्पार्टा में जिम्नास्टिक युक्त नृत्य को विबासिस, जो जिम्नास्टिक होता था उसमें जो नृत्य होते थे, यानी कि जो जिम्नास्टिक का जो
क्रिया होता है, एक घुमाव जो होता है उसको विवासित नृत्य के नाम से जानते थे। विवासिस क्या? जिम्नास्टिक, विवासिक मिल रहा है नाम। छोटी ई की मात्रा देखिए, विवासिक, जिम्नास्टिक। तो स्पार्टा काल में जो जिम्नास्टिक होता था उसको किस नृत्य से जानते थे? विवासिस, है ना। उसके बाद देखते हैं धार्मिक नृत्य को हारमस, हारेमस, हारेमस धार्मिक, हारे धारे धार हारे। तो इतना मतलब थोड़ा सा पकड़ने के लिए आपको बताते हैं। कैसाटिस, कैसाटिस जो है और हारेमस ये धार्मिक जो है नृत्य होते थे। किस काल में? स्पार्टा काल में। तो सैनिकों के नृत्य को पॉपी हिक, जो सैनिक नृत्य करते थे उनको पॉपी हिक कहा जाता था, है ना। और जो धार्मिक होता था, धार्मिक हारेमस और कैसाटिस। उसके बाद देखते हैं स्पार्टा में यौवन वंशजों या फिर युवाओं जो युवा थे उनको जो है नगर का सैनिक कहा जाता था। नगर का सैनिक किस काल में? स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में जो युवा होते थे उनको क्या कहा जाता था? नगर का सैनिक। क्यों? क्योंकि देखिए शारीरिक शिक्षा का मेन विशेष उद्देश्य यही था उनका कि सैनिक तैयार करना। स्पार्टा काल में क्या करते थे? सैनिक तैयार करते थे। शिशु के जन्म के समय राज्य के अधिकारी, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो है स्पार्टा काल में जब कोई बच्चा होने वाला होता है तो उस समय जब अधिकारी जो होते हैं वो स्वास्थ्य की जांच करते थे। जब बच्चा होता तो उसकी स्वास्थ्य की जांच करते थे। यदि शिशु को स्वस्थ पाते तो वह उसे जीने का अधिकार दे दिया करते थे। यानी कि जीने का अधिकार एक बच्चे के हाथ में नहीं था, वो भी उन्हीं के हाथ में था। यदि वह अस्वस्थ, अपंग या फिर दुर्बल होता था, यानी कि अगर उसके अंदर वीकनेस है या फिर अपंगता है, दिव्यांग या फिर विकलांग है या फिर वह स्वस्थ नहीं है, तो जो है उसको क्या करते थे? टाइगेट्स नामक पर्वत था। किस नाम का पर्वत? टाइगेट्स। टाइगेट्स, टाइगर, टाइगर जैसे खतरनाक होता है ना, टाइगर खतरनाक होता है ना, उसी प्रकार से आप याद रखो स्पार्टा काल में टाइगेट्स, टाइगेट्स नाम का पर्वत था, वहां से फेंकवा दिया जाता था। उसके पैर को उल्टा लटका के वहां फेंक देते थे। स्पार्टा काल में टाइगेट्स नामक पर्वत था, वहां से उस बच्चे को उठा के फेंक दिया जाता था अगर वह दुर्बल, अपंग और अस्वस्थ होगा तो। आगे देखते हैं कि राजा की सहायता के लिए स्पार्टा काल में राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं होती थी। कितनी सभा? 2 सभा। एक होता है ब्यूल, ब्यूल में सामंतों की सभा होती थी, यानी कि जो उनके सामंत थे उनकी सभा होती थी, उसको कहते हैं ब्यूल। क्या कहते हैं? ब्यूल। और दूसरा होता है एगोरा। एगोरा जो सभा होती थी उसमें स्वतंत्र नागरिकों की सभा होती थी, यानी कि बाकी नागरिक जो है एगोरा में जाते थे और जो सामंत होते थे वो ब्यूल में जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छा फौजी तैयार करना था। इसके पहले भी हमने देखा कि शारीरिक शिक्षा का इनका मेन उद्देश्य था सैनिक तैयार करना। सैनिक तैयार करना जो है स्पार्टा काल का मेन उद्देश्य था। और जो नगर के सैनिक थे युवा थे ही, जो युवा थे वो नगर के सैनिक भी कहे जाते थे। तो इस काल के लोग होमर के लोगों से घृणा करते थे। जो इसके पहले होमर काल हमने आपको पढ़ाया, होमर काल आपको जो हमने पढ़ाया, तो स्पार्टा काल के लोग जो व्यक्ति थे वो होमर काल के लोगों से घृणा करते थे, है ना। और इस काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। अभी इसके पहले मैं जब पढ़ाया था होमर काल मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम दोनों था। उसका जो शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों था, लेकिन इस स्पार्टा काल में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? मैन ऑफ एक्शन। फिर देखते हैं एक्शन किसका है? स्पार्टा का है। स्पार्टा एक्शन, है ना। तो उनके जीवन के उद्देश्यों के आधार पर कुश्ती खेल ज़्यादा प्रचलित थी। कुश्ती खेल क्यों? क्योंकि वो मजबूती लाते थे शरीर में। वो जो है जीवन का उद्देश्य जो उनका था उनके आधार पर कुश्ती खेल ज़्यादा प्रचलित थी। स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों के समान होती थी। स्पार्टा काल में जो स्त्री थी उसकी भी शिक्षा पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जाती थी। और इसमें जो है 20 वर्ष की आयु तक स्त्री खुलेआम शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन करती थी। यानी कि जो स्त्रियां होती थी वो खुलेआम शारीरिक प्रदर्शन कर सकती थी। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। कौन से काल में? स्पार्टा काल में। इस काल में नायक पूजन की प्रथा
प्रबल रूप से प्रचलित थी। इस काल में यानी कि जो स्पार्टा काल था ना, स्पार्टा काल में नायक पूजन होती थी। नायक मतलब क्या होता है ना, एक हीरो, है ना। हीरो कौन होता है, अभी सैनिक को देखा जाएगा। तो जो नायक पूजन था उस समय जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था। कौन से काल में, स्पार्टा काल में। और अंतिम पॉइंट ये है कि जो सिकंदर महान के जो सैन्य दल थे, सिकंदर महान के जो सैन्य दल थे उसमें अधिकांशतः स्पार्टा के ही युवा सैनिक थे। क्यों? क्योंकि स्पार्टा का जो सैनिक अनुशासन था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था। शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य भी एक सैनिक तैयार करना था। तो लगभग स्पार्टा काल में जितने भी युवा थे सब सैनिक थे। तो सिकंदर महान के जितने भी सैन्य दल थे उनमें अधिकांशतः जो है स्पार्टा के युवा सैनिक थे। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुआ यहाँ पे। और कैसा लगा ये आप लोग भी बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको लेके आते रहेंगे। और एक या फिर 2 बार आप सुन लीजिए तो वो तो आपको तैयार होना ही होना है। धन्यवाद।